हेलो दोस्तों, राधे राधे। और सुबह का समय है। निकिता बना रही है यहाँ पर हमारे लिए चिल्ला, क्योंकि हमें जाना है हॉस्पिटल आयुर्वेदिक में। इसके पापा हो गए तैयार। सुबह का समय है, 7:30 बज रहे हैं, जल्दी निकलना है। तो बस एक चिल्ला खा लिया है और इसके पापा ने नहा धो के पूजा भी कर दी है। और ये बर्तन लेके जा रहे हैं क्योंकि हमें ना बदल गाने हैं, सारे टूट गए। और मैं अपनी दवाई लेके चलती हूँ। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब से होंगे। फिर से हमारे ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जी मुझे क्या पता। और हम चाय वाई पी कर चल दिए हैं आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में, क्योंकि तबीयत सही नहीं हो रही है हमारे भी, इसके पापा की भी, दोनों की। मतलब दर्द है सारे शरीर में, इनके भी और मेरे भी। तो मैं ये चल दिए हैं। और मौसम ठंडा हो रहा है, फिर भी देखो कितने पसीने आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे हैं। लाइट बंद नहीं हो रही पीछे की? हैं? पीछे की लाइट बंद नहीं हो रही। तो गाइस हम जाएंगे बहुत दूर, मतलब सिटी में। सिटी से भी दूर है हॉस्पिटल। तो वहाँ से आयुर्वेदिक बोल देते हैं उन्हें। और बहुत भीड़ रहती है वहाँ, इसलिए जल्दी निकल गए। देखते हैं। और मेरा तो पता नहीं अजीब सा होगा, जी सा घबरा रहा, पता नहीं क्यों। जब मैं कहीं निकलती हूँ ना तो मुझे इससे पहले ही जी घबराने लगा है। आज तो पता नहीं बहुत कमजोरी हो रही महसूस हो रही। तो देखते हैं कैसी दवाई देंगे, देसी दवाई। एक बार जब मेरी खांसी हुई थी, मुझे कहीं से ठीक नहीं हुई थी, उसी से हुई थी। अभी ये भी दर्द भी मैंने सब जगह दिखा लिया, पर ठीक नहीं हो रहा। देखती हूँ वहाँ जाके ठीक होता है या नहीं होता है। तो सर्वाइकली यहाँ से पूरा दर्द है पूरे हाथ में, और अब जा घुटनों में भी होने लगा धीरे धीरे। तो जो मौसम हो रहा है सुहावना, मैं दिखाती हूँ बैक कैमरे से। हो रहे हैं, गिरा पड़ा है चारों तरफ से। और मुझे तो अचार मैंने रचा कर रख रखा था, वो सुखाना था, पर सुखा नहीं सकती क्योंकि कभी भी बारिश आ सकती। तो देखती हूँ कल को निकाल लूंगी। क्या कह रहे हो तुम? बारिश आई थी रात। अरे बहुत तूफान आंधी आई थी कल तो। और देखो सुबह का जयपुर का मौसम ऐसा है, मतलब अभी भीड़ नहीं है ज़्यादा, नहीं तो बहुत भीड़ रहती है। आगे तो और भी लग रही ज़्यादा, मुझे लगा भीड़। तो जी यहाँ पे देखो स्कूटी पे डॉगी को बैठा के ले जा रहे हैं। और देखो कैसा लग रहा है डॉगी, कितना अच्छा लग रहा है। ये ना अपनी स्कूटी पे बैठा के ले जा रहे हैं उसे, डॉगी को। और हमारा तो जैक बैठ नहीं सकता, छोटा सा तो चला जा कर था। आप भी बैठ सकता, वो तो गाड़ी में बैठ सकता है। ये है जयपुर को गुजर की थड़ी, इसे यहाँ बोलते हैं गुजर की थड़ी। देखो कितनी भीड़ है ये। और इसके आगे अब क्या आएगा? सोडाला। और ये देखिए राजस्थानी कपड़े का ये सबसे फेमस है राजस्थान की गुजर की थड़ी। आज तो मुझे आज तो अपनी मर्जी से निकाल के ले जा रहे हैं कहीं को। बच्चे होते तो नहीं, ये सीधे रास्ते से जाते। अब इधर से निकाल के ले जा रहे हैं सोडाला की तरफ से। ये है ESI हॉस्पिटल। यहाँ पहले जब शुरू में जयपुर आए थे, विशाखा की नौकरी लगी थी, तो सब मिला हुआ था फ्री। तो मैं दिखाने आकर इस वाले हॉस्पिटल, ये है हॉस्पिटल। इसके पापा में और कभी कभी मैं और विशाखा भी आते थे। विशाखा की पहली नौकरी लगी थी AU में, बैंक में, तो उसे मिला हुआ था। तो उसमें हम भी शामिल थे। मेरा फिर इलाज हो गया था। तो यहाँ से खूब दवाई खाई हमने, क्योंकि तबीयत खराब तो पहले से रहती थी। तो आते थे हम 15-20 दिन आते थे, जब हमारे पास गाड़ी भी नहीं थी, कुछ नहीं थी, हम बस से ही आते थे। और मतलब बहुत दोपहरी में आते थे, बहुत परेशानी होती थी। अब तो खैर अब की नौकरी छूटी गई, अब तो अपना बिजनेस कर रही, तो उसमें तो कुछ है ही नहीं। अब तो प्राइवेट में दिखाना पड़ता है अब, या आज तो हम सरकारी में जा रहे हैं, जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है जयपुर का। सुविधाएँ बहुत है यहाँ जयपुर में दिखाने की। तो चलो जी पहुँच गए हैं हम। कहाँ पे? बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़ पर। और नज़ारा देखिए कितना अच्छा लग रहा है, पहाड़ हैं। ये है सामने गणेश जी का मंदिर।
मंदिर। कितनी सीढ़ी चढ़नी पड़े है इसमें? बहुत सीढ़ियाँ हैं। मैं चढ़ चुका है एक बार। मैं तो चढ़ नहीं सकती, बहुत मतलब ऊंचाई पे है। एक बार इसके पापा, अब तो तुम भी नहीं चढ़ सकते इस पर। चढ़ जाऊंगा अब भी, मान्यता है इसकी बहुत। एक रास्ता वैसा भी है बगैर सीढ़ियों का। अच्छा, मैदान पे चल के पहुंच गए हम आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में। यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ मैं। अब भीड़ देखो कितनी है, हर जगह चले जाऊँ भाई, हर जगह मरीज। गाड़ी कहाँ खड़ी करो। तो इसके पापा ले रहे हैं टोकन यहाँ से। तो जी टोकन लेके लग गए हैं लाइन में। इतनी भीड़ थी हड्डी वाले डॉक्टर के, बहुत ज़्यादा। तो बस इसके पापा कहने लगे तू बैठ जा, मैं खड़ा हो जाता हूँ। तो मैं तो बैठ गई थी, इसके पापा ने बैठा दिया था। वो लग गए थे लाइन में और वे भी थक गए थे खड़े खड़े। और 9 बजे के लगे 1:30 बजे नंबर आया। फिर हमें दवाई की लाइन में लगना पड़ा और इतना लंबा प्रोसीजर है यहाँ। पहले टोकन में खड़ो, फिर डॉक्टर की लाइन में, अब यहाँ पे। और 2 बजने वाले थे। इसके पापा पूछ रहे थे कि सब सही है, तो व्यू तो अच्छे दे रहे थे यहाँ पे सब। और बारिश भी आ गई यहाँ पे। मैं वगैरह ले ली है। और देखो यहाँ कितने सारे बंदर, ये देखो कितने सारे बंदर बैठे हैं। उन्होंने हमारे गाड़ी पे गंदा कर दिया। इतने सारे बंदर हैं, बहुत ज्यादा। ये देखिए, और बारिश हो रही है हल्की हल्की। रात तो कल तूफान आया था बहुत तगड़ा। यहाँ बरगद का पेड़। तो जब कुछ बाहर से लेनी है दवाई, और कमजोरी आ रही बहुत ज्यादा है। ये हॉस्पिटल, और देखो सुबह आए थे, इतनी भीड़ है आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में। ये देखो नाम देखिए ये रहा। जब चलते हैं बाहर की ओर। वो लड़की पता नहीं चला कहाँ गई, बुला रहा था कि आ जाओ आ जाओ। देर हो जाएगी। घर तो मिल के जाना। के पापा खरीद रहे हैं नारियल पानी, और मुझे भी ला के दे दिया एक नारियल पानी। तुम भी तो पी लो। हल गए हैं हम अब दवाई लेकर। थोड़ी सी बूंदाबंदी हो रही है। तो जी ये जो सामने है ये म्यूजियम में है और बहुत अच्छा है। वैसे अंदर तक मैं भी नहीं गई कभी भी, पर यहाँ लोग बाग आते हैं बाहर से, दूर दूर से, और वीडियो वगैरह शूटिंग वगैरह भी होती है। देखो पुल कैसा है, घुमावदार पुल है ये देखिए। आ गए थे घर और बस आके कपड़े चेंज करे, मुँह हाथ धोए, क्योंकि हॉस्पिटल में ऐसे ही था। मैंने कहा भाई कपड़े चेंज वगैरह कर लो, और अब करूँगी थोड़ी देर आराम। फिर 7 बज चुके हैं और अब जब विशाखा कर रही है पूजा यहाँ पे, और मैं काट रही हूँ करेला, तोरी सॉरी, तो और करेला मैंने छू गया। बिना इतना बदतमीज है मम्मी। हाँ देखना बच्ची गिरी उसकी। हाँ देख ले, बच्ची है उसकी। हाँ पेला था उसने। मैं देखना ये नहीं दे सकता था हमें। देख लो कितना सुंदर लग रहा है। वो बुढ़ा के में तो जी डाला बेचने के लिए ने। हाँ कितने कितने के छोटे है ना, कितने सुंदर लग रहे। किसी और से लूंगी, लेकिन नहीं लूंगी ये। सुंदर लग रहा, छोटे छोटे। अच्छा लूंगी। और हम इति जरा करेला चलाइए, जरा देख के ये कभी जल जा। दोस्तों हम पी चुके हैं चाय। अभी अब हमारा मैच खल्ली का करा, टाइम हो अभी गया। खल्ली कब करा आपके चढ़ना। अब हमारा मैच का टाइम हो रहा है भैया मैच हाँ, तो मैच बहुत में परेशान हूँ। तो आरसीबी तो जीतने नहीं वाली, प्रेसिडेंट की टीम जीतेगी। आरसीबी। और मैं कहूँ जीते भी ना आरसीबी, ना जीते हैं। कोहली जीतेगा, कोहली। और जी कोहली और विशाखा जी जा रही हैं कल अपने हस्बैंड के पास। बुलावा आ चुका है। देखो कपड़ा पड़ा बैठा है, कितना दुल्हन बना दिया इसे। तो जी सब्जी छोंक दिया तोरी की, और सिट्टी भी आ गई है, और तोरी बन गई, करेला बन गया। आटा गूंद का आई हूँ, अब निकिता बनाएगी रोटी।
तो भी खड़ा नहीं हो जाना। निकिता बनाएगी रोटी कह रही है। कितने खावे? एक मैं खाऊंगी, 2-3 तुम खाओगे। और इनका थोड़ा सा आटा गूंदा पड़ा। अच्छे की खुश हो रही है। तो जी आज फाइनल चल रहा है उसका क्या बोलते हैं IPL का मैच। और जैक यहाँ बैठा हुआ है और देखो मैं पसीने हो गई, इतनी कमजोरी है, खड़े होते सारी। तो इसे देख इस तो कर रही है। तो जी 8 बजने वाले हैं, अब बना दे खाना, फिर खाएंगे खाना। गाइस खाना बन चुका है। तो तोरी की सब्जी है ये देखिए, और करेला साथ में करेला है। तो जी परहेज कर दिया अब जब मेरे डॉक्टर ने, तो खटाई वटाई नहीं खानी है। तो चलो यही खाएंगे हम खाना आज। और इसके पापा गए खटाई करने गरम, हमें तो भैया मना कर दिया है, हम तो तोरी ठंडी करेंगे इसमें क्योंकि बहुत गर्म हो रही है सब्जी। और जैक आ गया पहले खाना खाने की, भाई तेरा मतलब का खाना नहीं है मेरे पास। तो जी बज गए हैं 9 और मैंने अपनी दवाई खा ली है, आयुर्वेदिक चल गई है, अब शुरुआत मेरी हो गई है। और तो जी अब करेंगे मैं थोड़ी देर में दूध, खटाई वटाई सब बंद कर दी। दूध का प्रयोग बताया कि दूध का प्रयोग ज़्यादा करो, घी खाओ। एलोपैथिक में तो कहना कि भाई घी ना खाओ, इन्होंने बताया घी खाओ असली, जिससे घुटने की चिकनाई तुम्हारी ख़त्म हो रही है। तो जी अब इसके पापा भी खा रहे हैं दवाई खाना खाने के बाद। तो जी बस यहीं पर करते हैं हम अपनी वीडियो का एंड। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कमेंट करना और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं एक और ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे जी।